क्या आप जानते हैं घोस्टबस्टर्स का सबसे एडवांस कैमरा बच्चों का पुराना एक्सबॉक्स का सेंसर है। उनका जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो असल में उनके सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। तो किसी वेब सीरीज या यूट्यूब वीडियो को देख के आप भी इन जैसे डिवाइसेस को साइंटिफिक मानते हैं। हम आज घोस्टबस्टर्स को बस्ट करते हैं, डिबंक करते हैं गौरव तिवारी तो मिस्ट्री को। तो इन घोस्टबस्टर्स का फेवरेट और सबसे पहला डिवाइस है ईएमएफ मीटर। सो बहुत सारे घोस्टबस्टर्स कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कैच करता है। नहीं मेरे भाई, ये फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं करता है, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मेजर करता है। अगर आप रूम में जा रहे हो और आपको उस ईएमएफ मीटर पे फ्लक्चुएशन दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये घोस्ट नहीं, आपकी घर की वायरिंग का रीडिंग है। इनके क्लेम का तो जाने दो, लेकिन ईएमएफ मीटर यूज करने की इनकी टेक्निक भी बहुत गलत है। ये जाते हैं और ऐसे ईएमएफ मीटर लेके पूरे रूम में घूमते हैं और देखते हैं फ्लक्चुएशन आता है कि नहीं। अगर ईएमएफ मीटर यूज़ करना है तो वो एक एक्सिस पे यूज़ नहीं करना होता है, उसको तीनों एक्सिस पे घुमाना पड़ता है। इट्स अ 3 एक्सिस डिवाइस। सो आप उस स्पॉट पे एक्स एक्सिस पे उसे घुमाओ, वाई एक्सिस पे घुमाओ और जेड एक्सिस पे घुमाओ, तब आपको रीडिंग आएगी। अभी यूज़ करना भी हम ही सिखाए क्या? अगर टाइम मिले तो जेम्स रैंडी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे बंदे ने पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रखा है इस ईएमएफ मीटर का। उन्होंने तो ये भी प्रूव करके रखा है कि ईएमएफ मीटर का खुद का स्विच वो भी इंटरफेयर कर सकता है इसके रीडिंग के साथ। जैसे आप ये नॉइज सुन रहे हैं, इस पर्क का नॉइज, वैसे सेम ईएमएफ मीटर का केस और बटन का स्क्रैच भी ईएमएफ मीटर को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा डिवाइस आरईएम पॉड। तो एक ऐसा डिवाइस है, अगर आप इस डिवाइस के इर्द गिर्द चलोगे या कोई एक्टिविटी करोगे तो ये बजने लगेगा। पूरी सीरीज में हमें ये दिखाया गया है, अगर यहाँ कोई है तो प्लीज़ इस डिवाइस के इर्द गिर्द चल के हमें सिग्नल दे। अगर हाँ तो 1 बीप, अगर ना तो 2 बीप। इसी चीज़ को पूरी सीरीज में हमें साइंटिफिक 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 बोल के बेचा गया है। लेकिन भाई ये एक सिंपल कैपेसिटर है, हाई सेंसिटिविटी कैपेसिटर। अगर इसे खोल के देखा जाए तो 2 ब्लिंकिंग लाइट और एक कैपेसिटर, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये ट्रिगर भी कैसे होता है? ये ट्रिगर हो सकता है 30 फीट दूर किसी वॉकी टॉकी से भी ये ट्रिगर किया जा सकता है, और ये ह्यूमन की फिजिकल एक्टिविटी से भी ट्रिगर किया जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें सीरीज में, मूवीज में और यूट्यूब वीडियोस में ये कैमरा एंगल दिखाते हैं, हमें बस इतना देखता है। लेकिन इसके बाहर अगर किसी ने कीज भी रैटल कर दी ना तो ये आरईएम पॉड ट्रिगर कर जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट विजुअल डिवाइस है एसएलएस कैम। तो इस कैमरा पे वो दिखाते हैं कि ह्यूमन लाइक शेप डेवलप हो रहा है। कुछ डॉट्स होते हैं, कुछ स्टिक्स होती है, वो कनेक्ट होती है और ह्यूमन लाइक शेप जनरेट होता है। एक्सबॉक्स का इनेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सबॉक्स और विंडोज ने लॉन्च किया था बच्चों के खेलने के लिए। जैसे हम अभी वीआर में खेलते, उस वक्त टेक्नोलॉजी जब नई नई आई थी तो ह्यूमन बॉडी लाइक स्टिक डायग्राम जनरेट हो जाएगी। लेकिन ये डायग्राम और किससे जनरेट होती है पता है? एक चेयर पे आप स्कूल बैग भी रख दो ना तो इसे ये बॉडी लाइक ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर लेगा। तो इतना फ्लॉड है ये एसएलएस कैमरा। आप देख सकते हैं यहाँ 2 इमेजेस है, एक ह्यूमन जिसका बॉडी लाइक स्टिक स्ट्रक्चर है और दूसरा बैग और उसके नीचे चेयर। तो उसे भी ह्यूमन बॉडी लाइक स्टिक स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया गया है इस मशीन के द्वारा। और मोस्ट ऑफ द घोस्टबस्टर्स इसका इस्तेमाल करके ये बताना चाहते हैं कि अगर स्क्रीन पे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखा तो वह आत्मा है। वो ये भी करते हैं, उस कैमरा के सामने खुद जाते हैं और वो जो आत्मा का स्ट्रक्चर है उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिपल होता है तो वो बोलते हैं ये आत्मा हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रही। नहीं भाई, ये उनके मैनुअल पे लिखा है कि 2 स्टिक स्ट्रक्चर कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो गेमिंग के लिए बनाया गया था। तो ये स्पिरिट डिटेक्शन नहीं है, सॉफ्टवेयर ग्लिच है। नेक्स्ट डिवाइस को इन्होंने नाम दिया है स्पिरिट बॉक्स। लेकिन ये स्पिरिट बॉक्स ना होके सिर्फ एक मॉडिफाइड रेडियो है। ये क्या करता है? पूरी रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्कैन करता है बिना रुके।
मतलब अगर वॉइस डिटेक्ट भी हुआ तो ये रुकता नहीं। तो रेडियो स्कैनिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल हमारा चैनल है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। तो 93.5 के पहले भी हमें कुछ डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देता है। लेट्स से 92 से 93 के बीच में भी कुछ डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई देता है, और 93.5 इसके बाद भी हमें वो वॉइस धुंधला धुंधला सा सुनाई देता है। तो ये डिवाइस इसी चीज को एकदम फास्ट कर देता है और हमें धुंधला धुंधला सा नॉइज वॉइस सुनाई देता है। अब ह्यूमन माइंड बना ही ऐसा है कि कोई विजुअल्स भी दिख जाए, किसी को पेड़ में भगवान दिखते हैं, किसी को आकाश में भगवान दिखते, किसी को रेगिस्तान में भगवान दिखते हैं, किसी किसी को भगवान ही नहीं दिखते। जोक्स अपार्ट, लेकिन यही है ह्यूमन माइंड का। अगर विजुअल भी ह्यूमन माइंड डिटेक्ट करता है, डॉट्स कनेक्ट करके हमें जो पहले से पता है उसे गेस करके कुछ कंक्लूजन पे पहुंचता है, तो ऑडियो के मामले में भी ऐसा ही है। अगर हमें बता दिया गया है कि इस घर में हरी राम का भूत है, और अगर इस रेडियो स्कैनिंग में हैरी से राइम करता कुछ भी सुनाई दे जाए, ह्यूमन माइंड तो भाई यहाँ भूत है। और भाई वॉइस रिकॉर्ड करना है तो कोई हाई एंड ब्रॉड फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइसेस लेके जाओ ना। आजकल तो स्टूडियोज में इतने अच्छे अच्छे वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, लेकिन ये लेके जाते हैं हाथ में वही पुराना EVP वॉइस रिकॉर्डर या फिर DR60 वॉइस रिकॉर्डर। मतलब इनका टारगेट ही है लो क्वालिटी वॉइस रिकॉर्ड करना। और जब कुछ लोगों ने इन वॉइस रिकॉर्डर्स की मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करने की सोची, तब मैन्युफैक्चरर से रिप्लाई आया कि ये बहुत पुराने चीप क्वालिटी के सेंसर्स है। तो मैनुअल पे पढ़ा गया कि अगर वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई साइलेंस है तो उसे ये वॉइस रिकॉर्डर आर्बिटरी साउंड से फील कर देता है। मतलब अगर मैंने पूछा हाय हाय इस रूम में कोई स्पिरिट है, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, और अगर इसके बाद हमने साइलेंस रखा है तो बाय डिफॉल्ट ये मशीन वो पूरा साइलेंस किसी आर्बिटरी वॉइस से फील कर देगी। ये उनके मैनुअल में लिखा है। सोचिए ये सारे डिवाइसेस, ये सारे टेक्नोलॉजी कितने फ्लॉड है। फ्लॉड तो है ही, लेकिन इनका ट्रिगर पॉइंट भी कितना वीक है। मतलब ये ट्रिगर हो सकती है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ह्यूमिडिटी से, आपके शर्ट की, आपकी क्लोथिंग के फ्रिक्शन से, जो आप यहाँ सुन सकते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर ये डिवाइसेस रीडिंग दे रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं जब ये घोस्ट बस्टर्स जाते हैं पुराने हॉस्पिटल्स में, पुराने बंगलोज में, असाइलम्स में, वहाँ कितने सारे मेटल के रस्टी डोर ड्रॉवर्स और ये सब होता है, और वहाँ उनके खुद के फुट्स की रफलिंग भी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसी चीज़ों को ट्रिगर करने में और इनको साइंटिफिक प्रूव करने में। होप दैट हेल्प्स।